कल्पना करो, एक छोटे गांव में एक माँ अपने इकलौते बच्चे के साथ रहती है। उसका बच्चा उसकी पूरी दुनिया था। एक दिन अचानक उसकी हंसी बंद हो गई। बीमारी ने उसे छीन लिया। माँ का दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका बच्चा अब सिर्फ उसके हाथों में शांत शरीर बनकर रह गया। वह माँ दौड़ती हुई गौतम बुद्ध के पास आई। गोद में बच्चा, आंखों में दर्द और उम्मीद। वह बोली, हे प्रभु, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। आप कर सकते हैं, आप दयालु हैं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में शांति और करुणा थी। थोड़ी देर मौन रहा, फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा बच्चा जीवित हो सकता है, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। माँ ने कांपते हुए पूछा, कौन सा काम प्रभु? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, गांव से सरसों के कुछ दाने लाओ, लेकिन दाने केवल उस घर से होने चाहिए जहाँ अब तक किसी की मृत्यु न हुई हो। माँ का चेहरा चमक उठा। उसने सोचा, सरसों तो हर घर में मिल जाएगी, मेरा बच्चा वापस आएगा। वह दौड़ी, घर घर जाकर दरवाजे खटखटाने लगी। पहले घर में कहा, सरसों चाहिए, लेकिन यहाँ कभी मृत्यु न हुई हो। घर वालों ने दुखी स्वर में कहा, हमारे दादा का देहांत हो चुका है। वह दूसरे घर पहुँची, हमारी माँ नहीं रही। तीसरे घर में, हमने अपने बच्चे को खो दिया। हर जगह वही सच मिला, हर घर में किसी न किसी का निधन हुआ था। शाम ढलती गई, माँ थक कर सड़क पर बैठ गई। अब आंसू केवल दुख के नहीं थे, उनमें समझ और बोध की चमक थी। उसने महसूस किया, मृत्यु अटल है, यह जीवन का हिस्सा है। धीरे धीरे वह बुद्ध के पास लौटी। गोद में बच्चा, आंखों में आंसू, लेकिन होठों पर शांति। वह बोली, प्रभु, मैंने पूरा गांव देखा, हर घर में मृत्यु आई है। अब मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु अटल है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही है, मृत्यु सत्य है, लेकिन दुख से मुक्ति संभव है। ध्यान और ज्ञान का मार्ग ही शांति देता है। उस माँ ने शोक त्याग दिया। वह बुद्ध की शरण में आई और जीवन में शांति पाई। वह समझ चुकी थी, जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है और सबसे बड़ी शक्ति है अपने मन को शांत करना। स्पार्कल्स इमोजी। मैसेज, मृत्यु अटल है, लेकिन दुख वैकल्पिक है। ज्ञान और ध्यान से हर इंसान शांति पा सकता है।